जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है अल्बर्ट बंडूरा पे रहने वाली है और शिक्षण सहायक सामग्री। क्लास की दृष्टि से देखें तो क्लास नंबर 24 रहेगी। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं देखी ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं अब। बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा की। सबसे पहले देखिए देखिए बात करें बंडूरा की। बंडूरा का क्या है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। कैसा सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी जो आपकी है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम क्या क्या दिया इन्होंने थ्योरी। देखिए लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर यानी किसके लोग जो है यानी व्यक्ति जो है तो दूसरों का जो व्यवहार है उनका जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उनको देखकर उनकी नकल करके देखिए उनकी नकल करके या उसका अनुकरण करके, अनुकरण करना भी नकल, नकल करना भी अनुकरण एक ही होता है। दोनों यानी कि अनुकरण करके या नकल करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? एक दूसरे की नकल करके या अनुकरण करके वे सीखते हैं उन चीज़ों को, उनके व्यवहार को, उनकी आदतों को, जो भी वे कर रहे हैं, जो भी वे कर रहे हैं तो उन्हें सीखते हैं। आइए आगे बात करते हैं, कुछ और देखते हैं। लोग अपने परिवेश में दूसरों के साथ अवलोकन करके यानी कि ऑब्ज़र्व करके, कैसे सीखते हैं? ऑब्ज़र्व करके और बातचीत के माध्यम से नए व्यवहार और नए कौशल कैसे सीखते हैं देखिए, कैसे सीखते हैं जैसे कोई कार्य करेगा तो उसके वे कार्य सीखेंगे। जैसे बच्चे माता-पिता कुछ करते हैं, माता-पिता बात करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो वो उसी व्यवहार को कार्य को दोहराते हैं, चाहे वो उसी बात हो, कोई भी बात हो। देखिए स्किल भी डेवलपमेंट होती है। जैसे कि सुई में धागा पिरोना या फिर कुछ और कार्य करना, रिमोट से चैनल पलटना या फिर रिमोट को इधर-उधर रखना या बर्तन इधर-उधर रखना। मतलब कुछ भी कार्य स्किल भी डेवलपमेंट होती है। जैसे-जैसा अब बच्चा पर्यावरण में जाता है, स्कूल में जाता है, तो नई-नई चीज़ें सीखता है टीचर के द्वारा, परिवार के द्वारा, नई-नई स्किल भी सीखता है और व्यवहार भी सीखता है अनुकरण के द्वारा। चलिए ऑब्ज़र्व करके भी सीखता है। देखिए बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन देखिए बात करें इनको अवलोकन का इस कौन स देखिए अवलोकन द्वारा या फिर अनुकरण द्वारा यानी कि नकल करके या फिर मॉडलिंग के महत्व पर जोर दिया। किसके महत्व पर? मॉडलिंग के महत्व पर जोर दिया इन्होंने, अवलोकन के महत्व पर जोर दिया, पर जोर दिया। इन्होंने तीनों के जो महत्व उन पर जोर दिया। आगे बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सबसे मशहूर प्रयोग जो है 1961 में। देखिए इन्होंने 1961 में प्रयोग किया था, किस पे किया था? बोबो डोल पर किया था इन्होंने। इनकी जो डोल डोल होती है उस पर प्रयोग किया किया था उन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या करा था कि एक वीडियो दिखाई थी इन्होंने, जिसमें वो व्यक्ति जो है, बच्ची जो है, जो छोटी बच्ची थी, तो उसे वीडियो दिखाई जिसमें वो प्यार कर रहे थे गुड़िया से। तो उसने भी वही व्यवहार अपनाया, वही अनुकरण का प्रयोग किया, वही अनुकरण अपनाया। उसने भी वही बच जो गुड़िया थी उससे प्यार कर रही थी। तो शुरू में आपने उस उसने ये वीडियो दिखाई थी, ठीक है? जिसके द्वारा ये व्यवहार कर रही थी, अनुकरण कर रही थी, गुड़िया से प्यार कर रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा? उसके बाद उन्होंने देखिए इस समाज द्वारा जैसे कि डॉक्टर देख-रेख करता है एक पेशेंट की, तो इसी तरह उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई थी, जिससे क्या है ना, ये लड़की जो है, छोटी बच्ची जो है, ये अनुकरण कर रही थी किसका? डॉक्टर के व्यवहार का। यानी कि उसे देख रही थी, इसे गुड्डे को देख रही थी, ठीक है? इसके बाद यदि बात करें, फिर उन्होंने एक और वीडियो दिखाई हिंसा जैसे हिंसा करते हैं बच्चे, हिंसा करते हैं कोई, जैसे कि डोल वीडियो में हिंसा जो कर रहे हैं, उसकी वीडियो दिखाई। तो देखिए इस तरह से ही बच्चा जो है व्यवहार कर रहा था, मतलब जिस प्रकार की उसे वीडियो दिखाई जा रही थी, जिस प्रकार का उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था उस वीडियो में, तो उसी प्रकार का बच्चा व्यवहार दोहरा रहा था। चाहे वो प्यार से संबंधित हो, चाहे आपका वो समाज से संबंधित हो, चाहे वो आपका हिंसा से संबंधित हो। यानी कि उसी बच्चा कैसे सीखता है? ऑब्ज़र्व करके, अनुकरण के द्वारा ही वो सीखता है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो स्टेज ऑफ लर्निंग यानी कि जो स्टेज ऑफ लर्निंग है, वे क्या-क्या है? सबसे पहले आता है अटेंशन, अटेंशन या फिर अवधान, अवधान यानी कि ध्यान, ध्यान करना चीज़ों का। सबसे पहले अटेंशन करेंगे किसी चीज़ पे, तभी तो हम चीज़ सीख पाएँगे कुछ। यदि हम किसी चीज़ पर अटेंशन नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, यदि आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा, तो आप उस पढ़ाई कैसे सीख पाएँगे, मतलब पढ़ाई कैसे कर पाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम कैसे पास करवाएँगे, ठीक है? अवधान ही होता। रिटेंशन क्या होती है? धारण धारण, यानी धारण करेंगे आप उस चीज़ को, जैसा पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे धारण करेंगे, अपने समझेंगे, ज्ञान में लाएँगे उसे, उसे प्रयोग करेंगे कहीं पर। आगे बात करें देखिए, रिप्रोडक्शन क्या था? अप्लाई करना उन चीज़ों को, जो आप सीख चुके हैं, जो आप ध्यान में ला चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं, तो सोच चुके हैं, तो उसे कहीं न कहीं अपना अप्लाई करना है उन्हें। देखिए जब अप्लाई कर लेंगे, तो आपके अंदर कहीं न कहीं मोटिवेशन आ जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए, अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। आपका अल्बर्ट बंडूरा यहीं तक था। अब बात कर लेते हैं कुछ टीएलएम मटेरियल यानी कि टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। आइए बात करते हैं, देखिए शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षकों को साधन है, क्या है? ये शिक्षकों का साधन होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है? जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया को स्थायी और रोचक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्थायी और रोचक बनाते हैं। रोचक कैसे बनाते हैं? टीएलएम का यूज़ करके बच्चों को सिखाते हैं नए-नए तरीके से या चित्र के माध्यम से या फ़ोटो के माध्यम से उन्हें बच्चों को सिखाया जाता है। जिससे जो आपका पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरह से रोचक तरीके से कराई जा सके बच्चों को, बच्चे समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए बात करते हैं यदि शिक्षकों द्वारा कक्षा में पढ़ाते समय इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी सामग्री है जिसमें छात्रों को विषय समझने में मदद मिलती है। कैसे? देखिए इसे विषय समझने में मदद मिलती है छात्रों को कहीं न कहीं ऐसी सामग्री होती है टीएलएम जिससे बच्चे समझ सके, उनके नई-नई धारणा आ सके, तर्क आ सके, सोचने समझने की क्षमता आ सके। टीएलएम के माध्यम से जल्दी सीखते हैं बच्चे। आइए और बात करते हैं। ये सहायक सामग्री विभिन्न शिक्षण शैलियों जैसे कि विभिन्न-विभिन्न शिक्षण शैलियों में प्रयोग होती हैं। पूरा करने अवधारणाओं की समझ को सुविधाजनक बनाने, देखिए कहीं न कहीं ये सुविधाजनक बनाती हैं। अवधारणा जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी समझ को सुविधाजनक बनाती हैं। और आगे बात करें, समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के लिए, देखिए समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ाने में मदद करती है। तो कहीं ये जो टीएलएम जो होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये छात्रों की जो सोच है, जो उनके अनुभव हैं, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है, उनके शिक्षण को कहीं न कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करता है। बच्चे का समग्र विकास करता है। ये चलिए आगे समझते हैं और फिर देखिए इसमें अब श्रव्य सामग्री, देखिए श्रव्य सामग्री कौन-सी होती है? यह वह सामग्री होती है जिसके माध्यम से छात्रों को सुनाकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। कैसे ज्ञान प्रदान? सुनाकर, जो देख नहीं सकता उसके लिए होती है, जैसे कि कोई अंधा होता है या फिर देख नहीं सकता, कम देखता है तो उसके लिए ये होती है, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मतलब टेप रिकॉर्डर के द्वारा, रेडियो के द्वारा जैसे समाचार सुनते थे पहले के ज़माने में, और टेप रिकॉर्डर में जो टेप होती थी उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। तो इस प्रकार से ही श्रव्य सामग्री होती है जिसमें सुनकर अ, जो व्यक्ति है वो सुनकर कार्य कर सकता है या सुनकर उन चीज़ों को समझ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं दृश्य सामग्री की। इस प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से छात्रों को दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए जब हम छात्रों को कैसे दिखाकर शिक्षा, जैसे कि आजकल जैसे स्कूलों में प्रोजेक्टर लगे होते हैं तो बच्चों को हम कार्टून के माध्यम से या फिर फिल्मों के माध्यम से या फिर किसी भी चीज़ अन्य चीज़ों के माध्यम से सिखाते हैं। इस इस प्रकरण से संबंधित वस्तुओं को छात्रों के सम्मुख रखकर शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण किया जाता है। कैसे कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया सम्मुख रखकर जो है पूर्ण की जाती है, मतलब छात्रों को दिखाया जाता है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, तो वो उससे लर्निंग उनकी इफ़ेक्टिव होती है। कहीं न कहीं वो अच्छे से सीख पाते हैं उन चीज़ों को। इसकी सहायता से शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है। देखिए, इसकी सहायता से क्या होता है, शिक्षण जो है रुचिकर बनाना, यानी कि टीचिंग आपकी अच्छी से वो कर पाओगे आप और रुचिकर बनेगी, कहीं न कहीं बच्चा भी सीखने में भाग लेगा। बनाने का प्रयास किया जाता है देखिए। जैसे ग्लोब के माध्यम से सीखते हैं, चार्ट के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें बात करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि जिसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, दोनों की बात करते हैं। इस प्रकार का शिक्षण सामग्री के माध्यम के रूप में ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों को आवाज़ के साथ-साथ दृश्य यानी दिखाकर शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति किया जाए। यानी आप यहाँ पर बच्चे को सुनाया तो जा ही रहा है और उसे दिखाया भी जा रहा है, जिससे जो लर्निंग है इफ़ेक्टिव हो सके और शिक्षण भी इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा सके। जैसे कि देखिए, कैसे टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है, दूरदर्शन के माध्यम से कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने, जिसमें कि छात्र जो नाटक प्रस्तुत करते हैं, फिर दूरदर्शन के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से प्रोजेक्ट जो लगाते हैं, टीवी जो लगाते हैं स्कूलों में एलसीडी जो लगाते हैं, उसके माध्यम से शिक्षण जो है कहीं न कहीं उससे रुचिकर बनेगा। चलिए, आगे समझते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएँ क्या होती हैं? बात करते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली बनता है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में देखिए प्रभावशाली बनता है, यानी इफेक्टिव तरीके से कार्य करता है। यदि आप बच्चों को इस तरीके से सिखाएँगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के, तो कहीं न कहीं इफेक्टिव तरीके से सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। यह कक्षा में अधिगम संबंधी वातावरण का निर्माण करता है। देखिए, कैसे अधिगम संबंधी, यानी कि बच्चा इससे लर्निंग अच्छे से कर पाएगा।
कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव तरीके से वो सीख पाएगा। यह कक्षा में छात्रों को सक्रिय देखिए बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार रहेगा, जो वो सक्रिय रूप से और अनुशासित रखता है देखिए, अनुशासित और सक्रिय यानी सक्रिय रहेगा तो जल्दी से सीख पाएगा, खुद से ही करके सीख पाएगा, खुद के द्वारा अन्वेषण कर पाएगा, खोज कर पाएगा और कहीं न कहीं अनुशासन में रहकर भी वो चीज़ें सीख पाएगा। आगे बात करते हैं, इसके माध्यम से जटिल प्रकरणों को श्रद्धा से समझाया जा सकता है। देखिए, जो जटिल-जटिल प्रकरण रहते हैं, उन्हें इसके माध्यम से जल्दी से समझाया जा सकता है, बहुत जल्दी से समझाया जा सकता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से समझा जा सकता है, टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर उन्हें समझाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, इसके माध्यम से कक्षा में उत्साहपूर्ण देखिए, उत्साहपूर्ण और रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण वातावरण का निर्माण करता है। यानी कि देखिए क्या करता है उत्साहपूर्ण सीखेंगे बच्चे खेल-खेल में सीखेंगे, खेल-खेल के माध्यम से सीखेंगे, अनेक विधियों के माध्यम से सीखेंगे और रुचिपूर्ण यानी कि रुचि लेंगे उन चीज़ों में जिन चीज़ों में उन्हें रुचि नहीं आती तो उन चीज़ों में वो रुचि लेंगे और उसके माध्यम से जल्दी सीखेंगे वातावरण के माध्यम से भी जल्दी सीखेंगे। देखिए और कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं इनकी, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्थायित्व बनाता है, यानी कैसा बनाता है? स्थायित्व बनाता है। आगे बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। देखिए कैसा भाग है? मूर्त से अमूर्त यानी कि मूर्त होंगी चीज़ें फिर अमूर्त से करेंगी, ठीक है? आगे बात करते हैं यह समस्त आईक्यू लेवल वाले छात्रों हेतु लाभदायक होता है। देखिए कैसे होता है जो आईक्यू लेवल वाले छात्र जो होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। इसके माध्यम से छात्रों को कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। ये कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये बच्चे जो है कम समय में अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो चार्ट के माध्यम से, चाहे किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से हो। आगे बात करते हैं, यह कक्षा में अध्यापक को सक्रिय रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जब बच्चा रहेगा, सक्रिय रहेगा तो शिक्षण भी जो शिक्षक होगा वो भी सक्रिय रूप से उन चीज़ों को सिखा पाएगा। दोनों ही की सहभागिता ज़रूरी रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी दोनों की ही। चलिए अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता, यानी कि इसकी क्या-क्या क्या उपयोगिताएँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम मार्ग यानी कि एक उत्तम मार्ग है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विस्तारित व प्रदान किया जा सकता है। यह छात्रों की स्मरण शक्ति यानी कि जो बच्चे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उन चीज़ों पे चिंतन कर रहे हैं, शिक्षण पे चिंतन कर रहे हैं, जो वे चार्ट के माध्यम से सीख रहे हैं या वातावरण के माध्यम से सीख रहे हैं, तो उन पे कहीं न कहीं पे स्मरण शक्ति का विकास होगा, उनकी सोचने-समझने की शक्ति का विकास होगा। इसके माध्यम से ऐसे प्रकरणों को आसानी से आसानी से समझाया जा सकता है, जो अत्यंत जटिल है। देखिए, जो जटिल कहीं न कहीं जो जटिल समस्याएँ हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, चाहे वो चार्ट के माध्यम से हो, चाहे हम टीचर लर्निंग मटीरियल के माध्यम से हो तो अत्यंत उसे आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। देखिए और बात कर लेते हैं कुछ और थोड़ी-सी। यह सामग्री यह सामग्रियों ऐसे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है यानी कि जो छात्र कैसे होते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो क्रिएटिव तरीके से सीखना चाहते हैं, कहीं न कहीं जो रुचिकर तरीके से सीखना चाहते हैं, जिन्हें कहीं न कहीं सीखने में मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो उनके लिए कहीं न कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। आइए बात करते हैं, देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर ऐसे छात्र जिनका बुद्धि स्तर बहुत निम्न है, देखिए कहीं न कहीं जिनका बुद्धि स्तर बहुत निम्न है, ऐसे छात्रों के लिए इफ़ेक्टिव तरीक़ा से ये इफ़ेक्टिव रहती है। तब यह कक्षा में ऐसे छात्रों को सक्रिय और अनुशासित रखने का कार्य कर देखिए, इसके माध्यम से क्या रहेगा बच्चा सक्रिय रहेगा, यानी कि एक्टिव रहेगा बच्चा शिक्षण के प्रति और अनुशासित रहेगा, अनुशासन में कार्य करेगा बच्चा। जो कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण करने का कार्य करते थे। कहीं न कहीं जो बच्चे जो हैं जो सीख नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे हैं या अनुशासनहीनता आ रही है उनके अंदर, तो कहीं न कहीं जो उन्हें वातावरण के साथ कार्य कर सकेंगे वे, उसके अनुशासन बना रहेगा उनके अंदर, बच्चों के अंदर। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या है? आगे 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 आपके लिए लाइक सेशन कैसा लगा बताएँगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें? चलिए, एक बार और आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ बैच की। देखिए टाइमिंग क्या है? अमित सर आपको ईवीएस पढ़ाए हैं 9 बजे, मैथ की क्लास जो आपकी 10 बजे चल रही है, हिंदी आपकी उदय सर द्वारा चल रही है और सीडीबी आपकी मेरे द्वारा चल रही है 12 बजे, ठीक 12 बजे
चल रही है। क्लास पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते चल रही है। चलिए